में आज अपने बीच में क्रोत्मा समाज यहाँ पर उपस्थित है। ऋषभ जी के नेतृत्व में और भी वहाँ के व्यक्ति आए, श्रावण गण यहाँ पर उपस्थित है। एक प्रश्न गुरु चरणों में भी करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार एक क्षणिक भाव है, परंतु उनके कारण कर्म अनंत काल तक साथ रहते हैं। तो क्या एक क्षण की असावधानी हमारे आध्यात्मिक भविष्य को बहुत पीछे ढकेल सकती है? उस एक क्षण को संभालने की साधना क्या है? बात सही है कि ये क्षणिक भाव है, लेकिन क्षणिक भाव का प्रभाव भी बहुत भयानक होता है। जी महाराज जी। बम का विस्फोट एक क्षण को होता है, पर परिणाम बहुत दीर्घकालिक होता है। ये हमारे अंदर के विकार, और इस विकार के परिणाम स्वरूप हमारी चेतना पर बुरा असर पड़ता है। हमें इसे समझना चाहिए और इससे बचने के लिए दो स्तर पर काम करना चाहिए। पहला, अगर ऐसा आवेग आ गया तो तज्जन पापों का शमन हो। दूसरा, आवेग पर नियंत्रण हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे हम कम कर सकें। तो जब इस दोनों कार्य के लिए हमें एक अभ्यास करना चाहिए। जब भी इस प्रकार का आवेग उत्पन्न हो और हमें एहसास हो कि मेरी गाड़ी पटरी से उतरी है, तत्क्षण प्रतिक्रमण करें, यानी अपनी निंदा ग्रह करें। मन ही मन ये भाव जगाएं कि मैंने ये गलत सोचा, मैंने ये गलत बोला, मैंने ये गलत किया, मेरा ये पाप मिथ्या हो, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूं। उसके संकल्प से आप जुड़े तो इससे उसका वेग कम होगा। और यदि हमने किसी से कुछ कह दिया है या किसी की बात हमें लग गई है, क्षमा मांगे और क्षमा करें। ऐसा करने से चीज़ें बहुत नियंत्रित होगी। दूसरी बात, उसकी ये वेग उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए सतत भावना भाए, नियमित भावना भाए। और भावना भाने के क्रम में बार बार भावना योग करें। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इन बातों को बार बार दोहरा के अपनी अंतश्चेतना में बिठा दें। उसका परिणाम क्या होगा? जब भी ऐसे कोई निमित्त आएंगे, अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ये काम किया जा सकता है। ठीक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।